नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं Z24 टीवी न्यूज, जहां देश विदेश से जुड़ी हर खबर होती है सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सबलगढ़ एसडीएम मेघा तिवारी ने शुक्रवार को मेन रोड पर सेंटर नंबर 5 से लेकर न्यू हॉस्पिटल तक हटाया अतिक्रमण। सबलगढ़ एसडीएम मेघा तिवारी के नेतृत्व में सबलगढ़ एसडीएम कार्यालय प्रशासन, सबलगढ़ तहसील कार्यालय प्रशासन, सबलगढ़ नगर पालिका प्रशासन के साथ साथ सबलगढ़ पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। रोड के दोनों तरफ दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। सबलगढ़ शहर में जाम की समस्या बहुत है, इसलिए प्रशासन ने रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बहुत अच्छी की। लेकिन पूर्व के एसडीएम सबलगढ़ द्वारा सेंटर नंबर 4 और 5 के बीच मेन रोड पर सब्जी मंडी को बसाया गया था। अनाज मंडी की करीब 18 विस्वा जमीन है, कुछ हिस्से पर सब्जी मंडी संचालित थी। सब्जी मंडी दुकानदारों का आरोप है कि सब्जी मंडी अनाज मंडी की जमीन पर नाले के भीतर संचालित थी। अतिक्रमण तो रोड पर हो रहा है, हमारी सब्जी मंडी में होकर कौन सा ट्रैफिक गुजरता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सब्जी मंडी दुकानदारों का प्रशासन पर आरोप। हमारी सब्जी मंडी से प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सब्जी मंडी से परेशानी तो है, पर किन लोगों को है वह हम बताते हैं। सब्जी मंडी के पीछे बिल्डिंगों में रह रहे मकान मालिकों को परेशानी थी। हमारी सब्जी मंडी हटवाकर करीब 18 विस्वा अनाज मंडी की सरकारी जमीन पर जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सब्जी मंडी के स्थान पर स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करने वाला है, या यह मान लिया जाए कि 18 विस्वा अनाज मंडी की सरकारी जमीन को मकान मालिकों को कब्जा करने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। एक वीडियो में देखा गया है सब्जी वालों के झोपड़पट्टी को जेसीबी से तोड़ा रौंदा जा रहा है और जेसीबी मशीन प्लास्टिक के रखे हुए पाइपों को बड़े प्यार से सरकारे हुए दिखाई दे रहा है। सब्जी मंडी अतिक्रमण में बसी हुई थी, लेकिन प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइपों के बंडल रखे हुए थे। वह जमीन क्या मकान मालिकों की निजी संपत्ति थी? स्थानीय प्रशासन द्वारा इसी जगह पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। अगर किसी को गलत लगे तो समाचार के लास्ट में वीडियो देखा जा सकता है। प्रशासन चाहे तो अनाज मंडी की करीब 18 विस्वा जमीन का सीमांकन कराकर देख ले। व्यापारियों के मकान का अगला कुछ हिस्सा 18 विस्वा अनाज मंडी की जमीन में निकलेगा। हम जानते हैं स्थानीय प्रशासन की मंशा साफ नहीं है, इसलिए स्थानीय प्रशासन अमला करीब 18 विस्वा अनाज मंडी की जमीन का सीमांकन नहीं करेगा। सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले गरीब झोपड़पट्टी वालों पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वालों पर नहीं। सब्जी व्यापारियों ने कहा, स्थायी प्रशासन ने हमारी सब्जी मंडी को हटवाकर हमारे साथ ज्यादती की है। सब्जी मंडी के पीछे बने मकानों को व्यक्तिगत फायदा देने के लिए अतिक्रमण के नाम पर सब्जी मंडी में बने झोपड़पट्टी को तोड़ना, सब्जी को नाले में फेंकना, मोबाइल से वीडियो बनाने पर पुलिस द्वारा मारपीट कर थाने में बंद करना, यह कहां का इंसाफ है? कुल मिलाकर सब्जी मंडी हटाकर बिल्डिंग वालों को अतिक्रमण के नाम पर व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी, अन्यथा अतिक्रमण हटाने के लिए हिटलर शाही का प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, एक बात और बताना भूल गए, सुबह के समय अतिक्रमण हटाया गया, फिर रात में टूटे हुए झोपड़पट्टी को जलाया भी गया। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि सब्जी मंडी के पीछे कुछ मकान मालिकों को फायदा देने के लिए यह सब किया गया होगा। सबलगढ़ से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, तो अभी ये नाली में से क्या निकाल रहे हो आप? दुकान गिरा दी जेसीबी वाले ने, बताया ही नहीं था किसी ने मुझे। क्या पहले नोटिस दिया था आपको? किसी ने नहीं बताया, मेरे पास कॉल ही नहीं आया, ना फोन भी आया। और नोटिस वगैरह कुछ दिया था? नहीं आया, कोई नोटिस नहीं दिया था। तो फिर ये अतिक्रमण यहाँ से क्यों हटाए जा रहे हैं तुम्हारी सब्जी मंडी से? क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? पहले तो इन्हें जगह दी थी, अब हटा रहे हैं। तो जैसे नाली में किसी ने फेंका है कर्मचारी वगैरह ने फेंकवा दिया, किसी ने बताया नहीं मेरे को। अच्छा, डायरेक्ट भिजवा दिया? भिजवा दिया, नुकसान कर दिया मेरे का। तो अच्छा, कितना नुकसान हो गया होगा? मेरा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। 10-15 हज़ार रुपये की मेरी पेटी थी। हाँ, माल प्याज वगैरह लहसुन वगैरह पूरे नाली में सड़का, टमाटर की अच्छा, पूरा काम खराब कर दिया मेरा। पूरी पेटी वगैरह सब तोड़ दी है ना? गरीब आदमी, मेरे पास क्या रहा, टमाटर कर क्या भरूंगा मैं तो ऐसे। ठीक है। नाम है आपका? मेरा नाम राजू भट्टी है।
अच्छा जी, जो कार्रवाई की जा रही है इस पे इसकी कोई सूचना नहीं दी है और विगत सूचना है मार दे रहे हैं। और एक लोग दो लोग वीडियो बना रहे थे, उनकी पुलिस वालों ने मार दिया, उनको थाने ले गए। और हमारा भी, मेरा भी मोबाइल ले लिया, 10 मोबाइल ले गए मंडी से। अच्छा, तो ये मोबाइल क्यों छुड़ा रहे थे? मोबाइल वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। क्यों? लोग हटो यहाँ से, मार दे रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे क्या पूरी दुकानें खाली करा रहे हैं कि केवल पूरी दुकानें खाली करा रहे हैं, पूरी मंडी को साफ करा रहे हैं, अनाज मंडी पहुँचा रहे हैं। अनाज मंडी कौन जाएगा लेने? वहाँ पे कोई नहीं जाएगा वहाँ पे लेने। आपने पूछा नहीं कि आपने सूचना नहीं दी? वो बोल रहे हैं सूचना दे रहे, सूचना ठेले वालों की दे रहे हैं। हाँ। योजना देख रहे हैं हम ठेले वालों नहीं, की तो दे रहे हैं। जैसे आपको लीगल नोटिस वगैरह कुछ जारी किया था? हमको कुछ भी सूचना नहीं है हमारे पास, कोई भी सूचना नहीं, कोई नोटिस जारी नहीं कोई किया कुछ नहीं और बिना नोटिस के आज एकाएक एक आए। और ये और प्रत्येक दुकानदार का कम से कम 30-30 हजार रुपए का माल है, सब माल पूरा डला है, सब कच्चा माल है। हमने 2 दिन की मोहलत मांगी, 2 दिन की मोहलत दे से माल को खत्म कर लें, तो हमको 1 दिन की मोहलत नहीं दी गई और पहले कोई नोटिस नहीं दिया? नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा, तो अब आगे का क्या रहेगा? अब आगे हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो हम करेंगे, वो करें जो करे। सही बात है, तो क्या है, सर से मैं खाली कर रहा हूँ हमारी, उसी बात पे गाली कर रहे हो, धक्का दे रहे, मारपीट कर रहे हैं मेरी। कौन कौन पुलिस वाले के? पुलिस वाले थोड़े थाने के, गेट वाले पैसे लेते हैं सभी, पुलिस वाले थोड़े थाने के। हाँ। और मुझ पे गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट गलीवान कर रहे हैं मेरा। अच्छा, नाम जानते हो एक आध का? मैं इनके नाम पे एफ आई करवाऊँ, कोर्ट में ले जाऊँगा इनको। इनका नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान 1 लाख का नुकसान हो जाए, पर मैं हटा रहा हूँ, मौके पे खड़ा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, तो आओगे आधे घंटे का आवेदन मुँह दो। नाम जानते हो एक आध के? अरे मैं खबर थाने के सब पुलिस वाले को जानता हूँ, सब रिश्वत लेते हैं। अरे नाम, उनके नाम जानते हैं? तुमसे जो विवाद हुआ है उनके नाम तो है नहीं, नेम प्लेट नहीं है किसी का। नेम प्लेट नहीं है किसी का? देख लो आप जाकर। ठीक है। कोई पुलिस वाला कहता है कि मैं नेम प्लेट में बैठा हूँ, ओहो। मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। ठीक है। सट्टे वाले से रिश्वत लेते हैं, सब पुलिस वाले रेत वाले से लेते हैं। हमें पता नहीं है, हम तो कुछ अखबार चला 3.5 महीने हो गए मुझे अखबार चलाते हुए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ सर, निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं दुकान नुकसान हो जाएगा। पवन कुमार शुक्ला, कौन सी जगह पे दुकान है आपकी? बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे? क्या बात हो गई? ये और दुकानों की तो, हमारी लोगों की दुकानों की तो तोड़ गए। क्या चीज तोड़ दिया? ये एंगल वगैरह लगी थी चद्दरों की, ठीक है। चद्दर पत्थर सब खुलवाई थी। हाँ। फिर 2 दुकानों की तोड़ दी। अच्छा, तुम्हारे बगल से ही है वो दुकान? किन किन की है? कौन कौन की दुकान है? एक तो मतलब बनिया का है, हाँ, और एक और है। अच्छा, 2 दुकानों की? जी 2 दुकानों ही छोड़ दी और तुम्हारी? जी तोड़ दिए सब, तुम्हारी पूरी तोड़ दी है। कुशवाहा जी, ये पूछ रहा हूँ कि आज आपने अनेक कांग्रेसियों के साथ ये जो अभी अतिक्रमण हटाया, जहाँ सब्जी मंडी लगती थी, वो बहुत सारे सब्जी वाली भी आपके साथ है, मीटिंग करी है गांधी पार्क में, बताएंगे आज क्या रणनीति बनाई है? देखो, हमारा ये कहना है कि इस समय पर भयंकर शादियों का समय है और इतनी क्षेत्र में शादियां, बाजार में इतना भब्बड़ मचा है कि दुकानों पर लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इतनी खरीदी हो रही है। और ऐसे समय पर जब सारे लोग अपनी शादियों में व्यस्त हैं, सामान खरीदने में व्यस्त हैं, ये काम जो प्रशासन ने आज किया है बिना नोटिस के, बिना सूचना के, यहाँ हमारे जितने भी यहाँ लोग जो आए हैं, हाथ ठेला वाले और जो सब्जी के जो व्यापारी हैं, उन्होंने सबने बताया कि इस तरह की कोई मुनादी नहीं की गई है कि आप अपनी सब्जियों की दुकान यहाँ से हटा लो या अपने टीन से हटा लो। केवल मुनादी में ये कहा गया है कि जो हाथ ठेला वाले हैं, वो हाथ ठेला वाले जो एक लाइन डली है उसके अंदर ही रहें, और उसके बाद में आपको जो जगह दूसरी दी गई है, बाकी अब वहाँ जाकर के अपने ठेले लगाएं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस तरह की मुनादी नहीं कराई कि सब्जी वालों को आप हटाने की बात की, न उन्होंने टीन जो दुकानों के साथ जो टीन सेट है, न उनको उस मुनादी में ये बात कही गई। बिना मुनादी के ये दोनों चीजें जो की गई हैं, वो भी सुबह ही 8 बजे, जब लोग तैयार भी नहीं हो पाए थे। मुनादी अगर कराई है तो उनको पूरे दिन का समय देना चाहिए, वो अपनी सब्जियों को ले जाए। सब्जी एक ऐसी चीज है कि दूसरे दिन वो सड़ जाती है, तीसरे दिन तो सड़ी जाती है। और पूरे प्रशासन ने पूरी सब्जी लेकर के जेसीबी से जो मतलब नाला पड़ा है, उस नाले में सब पटक दी है। किसी को सब्जी मतलब न तो आलू न जो भी सब्जियां हैं, किसी सब्जी को कोई व्यापारी जो दुकानदार है वो उनको पूरा का पूरा सब्जी बर्बाद हो चुकी है उनकी। तो हम लोगों ने ये तय किया है, हमारी पार्टी ने, हम कल भोपाल में थे। ये देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हमारी भोपाल में कल बैठक थी, हमारे कल भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक अध्यक्षों की, जिले के प्रभारियों की और जिला अध्यक्षों की भोपाल में बैठक थी। और वो ऐसा मौका उन्होंने देखा कि आज यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है। जिस तरह से लोकसभा में जो 3 बिलों की जो बात की गई है,
जब पूरे देश में चुनाव चल रहे, जिस इनका ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार किस तरह से मौका देखती है। मैं विधायक जी पूछ रहा हूँ, आज आपने बैठक की है, रणनीति क्या बताइए जी, बताओ। रणनीति ये हमने अपने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार इसी से चल रहा है, ये सब्जी बेचकर हम अपना परिवार चलाते हैं। लगभग 150 परिवार है जो इस सब्जी से ही अपना परिवार चला रहे हैं। प्रशासन उनको जगह मुहैया कराए, और सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जगह जो आपने खाली करवाई है, नाले के अंदर है, वो न तो अतिक्रमण में है, नाले से काफी हटके है, रोड से काफी हटके है। जब वहाँ रोड से हटके है, नाले से दूर है, तो फिर इसको हटाने का प्रशासन ये स्पष्ट कारण बताए कि ये जगह हमने इनसे क्यों खाली। जब ये जगह इनसे पहले एक भी एसडीएम महोदय थे, अभिषेक सिंह जी के ही कहने पर ये जगह इनको मिली थी। एक वो एसडीएम थे जिन्होंने इनको जगह दी है, एक ये एसडीएम है जो दूसरे एसडीएम के द्वारा दी गई जगह को इनको हटाएगा। अगर ये खाली कराई गई है तो प्रशासन इसको स्पष्ट करे कि ये जगह क्यों खाली कराई गई है। हम ये प्रशासन से जानना चाहते हैं, और इनको वो जगह दी जाए। अगर नहीं दी जाए तो प्रशासन के खिलाफ फिर हम लोग कोई किसी तरह का हम फिर निर्णय ले सकते हैं। मतलब आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, किस प्रकार बिल्कुल करेंगे? हमें यही कह करके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमें भेजा है कि आप जाओ, उन सबसे जाकर के मिलो और जिले के नेताओं से आप बात करो। बात करने के बाद फिर हमें बताओ, हम बताने के बाद फिर आप वहाँ रणनीति बना करके इस पर हम काम करो। पूरी कांग्रेस हमारे साथ है, मतलब विरोध करेंगे, पक्का विरोध करेंगे। इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल Z24 टीवी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।